Hello, very good morning to all my subscribers. देखिए, आप सभी YouTube चैनल चेक कर लो, गिरावट की ही बातें चलती थी कल देर रात तक। मैंने जो मेरा वीडियो पोस्ट किया उसमें लिखा था कि डाउ जोन्स रिकवर हुआ है करीब 400 पॉइंट्स फ्रॉम द लो, नास्डेक अप में है, गिफ्ट निफ्टी अप में है। तो मैंने ये एक आपको बताया था, मेरे जो विचार थे वो मैंने प्रदर्शित किए थे कि मार्केट कल गैप अप हो सकता है। देखो, हो गया, बढ़िया सा गैप अप मिला आज तो। बैंक निफ्टी करीबन 262 पॉइंट्स अप और निफ्टी ओवर 141 पॉइंट अप। तो ये क्या चमत्कार हुआ, जब सब लोग मंदी की बातें कर रहे हैं तब ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? लेकिन अब हुआ, देखिए हुआ, गैप अप खुला और मार्केट यहाँ से भी आगे जाएगी। आप लिख लीजिए कि हमारे जो CPI के डेटा आज आने वाले हैं वो बहुत बढ़िया आएंगे, बहुत ही बढ़िया आएंगे। इट विल पेव द वे फॉर इंटरेस्ट रेट कट इन इंडिया। आज पूरी दुनिया में US इंटरेस्ट रेट की चर्चा है, कट होगा या नहीं होगा, कितना होगा नहीं होगा। देखिए, इंटरेस्ट कट होगा और मेरा मानना है वो -50 बेसिस पॉइंट का कट आएगा। ये आई एम द फर्स्ट पर्सन हु इज फोरकास्टिंग, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये 0.50 बेसिस पॉइंट का कट US फेड करेगा। ये बात हम सितंबर 18 को रिव्यू करेंगे, और इससे पहले अगर इसमें कोई चेंजेस आ सकता है तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन आज जो हुआ है वो अब क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन। देखिए, 24,900 वाला कॉल और 51,000 वाला बैंक निफ्टी का कॉल आप ले सकते हैं। अगर ले लिए हैं तो बने रहिए, और नहीं लिए तो आपके लिए मौका है इसको फिर से प्राइस एडजस्टमेंट करने का। देखते रहिए क्या होता है आज। जैसे अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है, नेचुरल है वो, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो नोबडी वुड लाइक टू कैरी फॉरवर्ड द ट्रेड, और जितना जल्दी हो सकेंगे वो स्क्वायर अप कर देंगे। लेकिन मैंने जो कॉल आपको दिए थे वो थे 19 सितंबर के निफ्टी का और 18 तारीख का बैंक निफ्टी का। इसकी मैं बात कर रहा हूँ। रिलायंस, देखिए, क्रूड ऑयल प्राइसिंग का जो फॉल है उसका पैनिक जब बाजार से निकल जाएगा तब ये चलने लगेगा। लेकिन वो घड़ी अब दूर नहीं है। आप बनाए रखें वॉच निफ्टी रिलायंस पे। एक रिलायंस ही है जो निफ्टी को भी ऊपर लेगा और इसमें जो इन्वेस्टर है उसको भी बल्ले बल्ले करेगा। लेकिन कब, वो किसी को पता नहीं है। ये शेयर ही ऐसा है, इसकी चाल के बारे में कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन आते हैं, 3540 के टारगेट दिए गए हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होगा वो किसको नहीं खबर, किसको नहीं पता। हमें एक ही इसका इलाज जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें जब लॉस बुकिंग की बात आती है तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये कैसी बात हुई।
सामने से लॉस बुकिंग करने की बात होती है। लेकिन देखिए, आज अगर आपने रिलायंस का 2900 का कॉल लिया होता तो वो 2914 तक गया था, लॉस की बात नहीं आती थी, छोटा सा प्रॉफिट मिलता। फिर वो 2898 पे गया है, अच्छी बात है, आप देखते रहिए। और जब आपको लगे कि नहीं अभी शायद ये बाउंस बैक आ जाएगा या तो इसको धक्का लगा है, तो आप एक लॉट ले लो, देख लो, क्योंकि कभी भी रिलायंस का शेयर बढ़ सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, रिलायंस में क्या है कि अगर इनका 46 का मान लीजिए कोई कॉल ऑप्शन है तो वो 138 141 तक चला जाता है। तो आप सोचिए कि प्रॉफिट कितना मिलता है उसमें। आपने 38 का लिया और 138 हो गया, मान लीजिए 100 पॉइंट्स आपके बचते हैं, इट इज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाई 250, मतलब 25,000 का प्रॉफिट आपको हो जाएगा। तो ये छोटे मोटे लॉस जो आपने बुक किए होंगे, मान लो 10,000 का लॉस बुक कर लिया है तो भी 15,000 आपका तो बचता ही है। इसलिए मैं इस एक्सपेरिमेंट की बात करता हूँ। वो घड़ी जब भी आएगी आपको अच्छा सा मुनाफा एक ही लॉट में हो पाएगा। मैंने कई बार देखा है कि 38 वाला 27 तक गया है नीचे, और फिर 2 घंटे 1 घंटे के बाद देखते हैं तो वो 135 हो जाता है। आप समझो मेरी बात, क्योंकि इसमें अभी फोबिया छा जाएगा लोगों के दिमाग में कि रिलायंस क्यों नहीं चलता, रिलायंस क्यों नहीं, वो चलेगा। और जब बाइंग आएगी तो अलोंग विद द कंपनी सर्कल बाइंग ये नया हाई बना देगा। हो सकता है ये चीज़ दिवाली से पहले हो। तो आप काइंडली रिलायंस को शेयर को देखते रहें। मेरा मानना है कि आज मार्केट अब साइडवेज हो जाएगी, लेकिन एट द एंड वो ग्रीन में ही क्लोज होगी। शाम को हमारे डेटा आने वाले हैं, इसलिए देखिए, खबर ये हर जगह पे होते हैं, स्टॉक मार्केट में भी खबर ये है। कुछ लोगों को शायद ये पता भी हो सकता है कि हमारा CPI डेटा गिर के आएगा, मतलब अच्छा आएगा, वो श्योर होंगे, वो कंफर्म होंगे। तो शायद हो सकता है कि आफ्टर 2 PM निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छी रैली आ जाए। अगर रैली आती है, मतलब ओपनिंग प्राइस से आज का जो डे ओपन हुआ था उससे अगर इसमें कोई रैली आती है, इससे ऊपर जाता है, तो मान लेना कि आज शाम को आने वाले हमारे CPI के डेटा बिल्कुल बढ़िया होंगे और कल मार्केट अच्छा गैप अप दे देगा। पैनिक ड्रिवन खबरों पे ध्यान न दें। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑपरेटर्स लोग, खबर झूठ होती है ऐसी बात नहीं है, खबर सही हो सकती है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में, क्योंकि वो हम सब छोटे आदमी हैं, एक पैनिक माउंट हो जाता है और वो अपना होल्डिंग बेच देता है और वो बड़े इन्वेस्टर्स ले लेते हैं आराम से। वैसे भी एक कहावत है कि बड़ी मछली छोटी मच्छी को खा जाती है। दुनिया में हर जगह पे यही चल रहा है। मच्छी यानी फिश तो एक प्रतीक है, मगर उसको भी खा जाता है क्रोकोडाइल। मतलब बड़ी चीज, पैसे वाला कोई है बहुत, तो अब उनसे कम पैसे वाले, अरे खुद अपने रिश्तेदारों को भी वो खा जाएगा, उसको अंडर वैल्यूड करेगा। ये सनातन सत्य है। बड़ी मछली छोटी मच्छी को खा जाती है चबा के। तो क्या आपको ये सब मगरमच्छों के मुंह में जाना है?
अगर आपके पास कम पैसे हैं तो मत लो ना शेयर, लेकिन जो लिए हैं उसको आप मेंटेन करके रखो। 100% शेयर बढ़ता ही है, शेयर बाजार कहाँ जाता है उसको छोड़ दो, ऑप्शन की बातें छोड़ दो। देखो सुजलोन 2 दिन में कितना बढ़ा आज का मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि कंटिन्यूसली फॉर 2 कंसेक्यूटिव डेज बाइंग सर्किट लगी थी उस पर, 81 हो गया। मैंने मेरे बड़े लड़के के बर्थडे को उनको 100 सुजलोन गिफ्ट किए 2 साल पहले, करीब 28 या 30 रुपये के आसपास उसका रेट चल रहा था। तो मैं ये मानूंगा कि ये 2 साल में पैसे डबल हो गए। इसी तरह सनफ्लेक्स आयरन भी मैंने गिफ्ट किए थे। ज़्यादातर मैं मेरे बच्चों को स्टॉक गिफ्ट करता हूँ, जैसे इन्फोटेक के 5 शेयर, TCS के 2 शेयर, टाटा मोटर्स के 25 शेयर। कोई ओकेज़न आता है जब अच्छा, तो उनको मैं देता हूँ कि यार मेरे पास पैसे तो नहीं है, ऐसा कर तू जाके 10 कैनरा बैंक ले ले या 10 LIC हाउसिंग फाइनेंस ले ले, भेल ले ले, BHEL भेल मैंने ले दिए थे कम दामों पे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड वो भी ले दिए थे, भारत डायनामिक्स ये भी दिए थे, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, ये सब 1-1, 2-2, 5-5 करके मैंने मेरे बच्चों को गिफ्ट दिए थे। और आपको ताज्जुब भी होगी कि बहुत नज़दीक के रिश्तेदार के घर पे अगर मैरिज है तो मैं उनको पूछता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिएगा। आप पेरिशेबल कोई गिफ्ट लोगे, मान लो कुकर है या मिक्सचर है या कुछ भी ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ है वो लोगे पेरिशेबल, या नॉन पेरिशेबल सिल्वर लोगे। बजट के अनुसार 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम तक सिल्वर आज से 15-20 साल पहले मैंने मेरे रिश्तेदारों को गिफ्ट किया था। उसके मकान का वास्ता था, किसी का एंगेजमेंट होने वाला था कि हुआ था, किसी का बर्थडे था, डिपेंडिंग ऑन द रिलेशन। अब मैं मेरे लड़कों को शेयर गिफ्ट कर रहा हूँ और वो बोलता हूँ कि देखो इसको सेल मत करना, ये आपके बच्चे के लिए रखना। हाँ, इमरजेंसी में तो देखिए हम अपने साथ कुछ नहीं ले जाने वाले हैं, इसलिए वी कैन सेल इट विदाउट एनी सेंटिमेंट्स। उस ऊपर हमें कोई सेंटिमेंट नहीं रखना है कि ऐसे ये मैंने लिए थे, ये मेरे पापा ने दिए थे, या मैंने ये ऐसा करके ये पैसे मिले थे तो इसमें से ले लिया था। वो शेयर सर्टिफिकेट के साथ अटैचमेंट कभी भी नहीं करना है। वो महज कागज़ का एक टुकड़ा है, उनको फेंक दो, पैसे ले लो, रखो, अपना काम करो, खुश हो जाओ बस। अच्छे से इसको मेंटेन रखें ताकि इमीडिएटली आपको मिल जाए। तो लंबी अवधि के अच्छे शेयर्स आप कलेक्ट करते रहें। ये मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूँ, आपको शेयर बाजार के बारे में ही बता रहा हूँ। लंबी अवधि में इसमें जो फ़ायदा है इसकी इमेजिनेशन आप नहीं कर सकते, नए इन्वेस्टर्स नहीं कर सकते, न्यू एज जनरेशन वो नहीं कर सकते। जो हुआ था वो पढ़ा होगा उसने, MRF का शेयर कितना हो गया, ये कितना हुआ, लेकिन वो ऐसा मानते थे कि वो हो गया हादसा जो भी था। हमारे डैडी ने नहीं लिया। अब ऐसे और शेयर हो सकेंगे, निकल पाएंगे। आप इन्वेस्ट अगर आप ढूंढ नहीं सकते हो, आपको जो लगे 1-2, 15, 20, 25, 100 आप कलेक्ट करते जाइए और एक पोर्टफोलियो बना लीजिए।
जब इसको आप रिव्यू करेंगे आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, आप ताज्जुब रह जाओगे। ओके, बाजार साइडवेज शायद हो सकती है, लेकिन जस्ट टू मेक द रिटेल इन्वेस्टर फूल, वो डाउन भी होगी, लेकिन आपको तो बस मैंने जो कहा है वो ऑप्शन लेके बैठना है, और रिलायंस का ऑप्शन लेके सेल करके एक एक्सपेरिमेंट करना है। लेकिन अगर आपको कुछ मुनाफा मिला हो तो ओके, हम शाम को फिर मिलेंगे। आशा करता हूँ कि बाज़ार सुधर जाए। वॉच द इंडियन CPI डेटा, शायद 5:30 बजे के आसपास वो पता चल जाएगा।